जय हिंद एवरीवन। एनसीसी एग्ज़ाम अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम शुक्ला 89 यूपी बटालियन एनसीसी बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, आपका कोविड-19 के चलते जैसा कि मुझे पता है कि आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे नहीं चल पाई थी, तो मुझे लगा कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते, आपका अपना भाई, अपना दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं, जैसा कि मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है हाल ही में, तो उसके लिए मुझे लगा कि अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे, जो रिज़ल्ट आए हैं अभी कुछ ही दिन पहले, तो उनमें मैक्सिमम बच्चों को मैं देखा हूँ सी के रिज़ल्ट में कि कुछ बच्चे फेल हो गए या ऐसी कंडीशंस बनी कि ग्रेड कम बने। तो मैं ये बताता हूँ कि आपके ग्रेड वास्तव में कहाँ से कटते हैं, ग्रेड कम क्यों होने लगते हैं, कहाँ से आपका माइनस पॉइंट कहाँ होता है, क्या वीक पॉइंट आपका होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, आपके जो एनओस के सब्जेक्ट होते हैं, हम आप क्या करते हैं कि उनको थोड़ा पढ़ने में कम ध्यान देना चाहते हैं, जबकि हमें लगता है कि नहीं, कोई नई चीज़ें हैं जैसे वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल या ये सारी चीज़ें, हमको लगता है कि नहीं, इन पे अगर नहीं फोकस करेंगे तो हम थोड़ी फेल हो जाएंगे या ऐसा कुछ कंडीशन होता है। जबकि दोस्तों, हमें आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप आपके एनसीसी में पूछे जाने वाले चैप्टर्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि 70 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो हम चाहते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस टॉपिक को, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 1। यानी इसमें ये बहुत ही ये बड़ा पार्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो है इसमें हमें 2 पार्ट में करना पड़ा है। तो पहला पार्ट आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और अगले वीडियो में आपको हम दूसरा पार्ट इसका अवेलेबल करा देंगे। दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने उस महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यदि हम लीडरशिप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वास्तव में लीडरशिप क्या है, इसके अर्थ क्या होते हैं या इनकी परिभाषा क्या होती है। तो हम यूं कहें कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक अथवा एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए उद्देश्य एवं दिशा तय करता है एवं पूर्ण क्षमता एवं प्रतिबद्धता के साथ सबको अपने साथ एक दिशा में लेकर के चलता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि नेतृत्व उसे भी कहा जा सकता है कि जो लोगों के बीच विश्वास एवं उत्साह का निर्माण करता है और उन्हें अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो मिशन एनसीसी 2021 की शुरुआत करते समय हम चलते हैं अब अपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप ऐसे देखते रहें और आप भी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। मेरा ये दावा है कि यदि आप लीडरशिप से संबंधित ये जो मेरा एक वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपका है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नेतृत्व क्या है, अथवा यह भी पूछा जा सकता है कि नेतृत्व के अर्थ क्या होते हैं, क्या हैं, या नेतृत्व को परिभाषित करें। तो आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका उत्तर है कि नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता है या क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी को एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है। यानी हर परिस्थिति में जो है वह क्या करता है, सही निर्णय लेता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि नेतृत्व शैली के प्रकार एवं अच्छे नेतृत्व के सूचक क्या होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नेतृत्व शैली के कितने प्रकार होते हैं, यानी नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है, तो आप दोस्तों उसमें लिखेंगे कि नेतृत्व शैली निम्न प्रकार की होती है। तो उनमें आप 3 पॉइंट
लिख देंगे। 3 पॉइंट में क्या लिखेंगे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और उसके साथ साथ क्या लिखना है आपको? लेसिस फेयर लीडरशिप। जैसा कि आपको अगर हिंदी माध्यम से भी लिखना है तो आप उसमें लिखेंगे कि निरंकुश नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली और अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली। लेकिन अब ये आपको एक बात और बताऊं कि होता क्या है कि लोग यही 3 पॉइंट डाल करके ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ बेहतर करना है, अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं, तो आपको इस टाइप से लिखना होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। उसमें जैसे ऑटोक्रेटिक वाला आप देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आप लिख देते हैं, उसके बाद इसके सामने जो है इसमें लिखते हैं, जैसे ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है कि इसमें नेता द्वारा ही सभी नीतियों व प्रक्रियाओं का निर्धारण होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वही समस्त नीति और प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जैसे पहले के समय में हिटलर था, अभी इस समय अगर देखा जाए तो इस लीडरशिप क्वालिटी के अंतर्गत कौन आता है? तो किम जोंग आता है। ठीक है, आइए हम अगली बात करते हैं लोकतांत्रिक लीडरशिप की। तो इसके श्रेणी में जैसे इसमें कह रहा है कि इसमें सभी नीतियों व प्रक्रियाओं का निर्धारण नेता की मदद व सामूहिक चर्चा द्वारा होता है। यानी इसमें नेता अकेले नहीं करता है किसी कार्य को, इसमें समस्त नीति और निर्धारण का जो है नीतियों का और प्रक्रियाओं का निर्धारण कौन करता है? तो नेता की मदद और सामूहिक चर्चा द्वारा किया जाता है। तो इसका उदाहरण सबसे बढ़िया है कि भारत की संसदीय व्यवस्था। आइए इसके आगे चलते हैं, हम समझ लेते हैं कि तीसरे लीडरशिप की उसके को जो है इसमें हम देखते हैं कि लेसिस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली। अगर आप इसमें दोस्तों लिखते हैं कि इसमें नेता निष्क्रिय होता है और समस्त नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको उसमें से 4 तो एग्जामिनर दे ही देगा। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप 3 ही पॉइंट दे करके चले आते हैं तो शायद है कि कोई 5 में से आपको 4 नंबर दे, 4 नंबर या 3 नंबर दे, जबकि 2-1 नंबर भी दे करके वो हट सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े हैं और मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कुछ अच्छा करें, अच्छा ग्रेड हासिल करें। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अच्छे नेतृत्व के सूचक बताइए, या नेतृत्व का सूचक क्या होता है, तो ये दिख रहा है आपको नेतृत्व सूचक। ठीक है, तो इनमें हम बात करते हैं कि नेतृत्व सूचक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों नेतृत्व सूचक होते हैं, जैसे हौसला हो गया, नेतृत्व सूचक में आपके हौसला आ गया। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं टीम भावना का, टीम भावना हो गया, और उसके बाद अनुशासन हो गया और क्षमता हो गई। तो अच्छे नेतृत्व के जो सूचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हौसला, टीम भावना, अनुशासन और क्षमता। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि नेतृत्व की प्रकृति या लक्षण को परिभाषित करें, अथवा यह भी पूछ लेगा कि नेतृत्व की प्रकृति क्या होती है, अथवा नेतृत्व के लक्षण को बतलाइए। तो इन सभी के आपको प्रश्नों में भ्रमित नहीं होना है, आपको आंसर लिखना है कि नेतृत्व की प्रकृति व लक्षण निम्न हैं। उसके बाद आप लिखना चालू करेंगे। तो आप लिखिए उसमें कि नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि नेतृत्व तभी होता है जब अनुयायी हों। दोस्तों देखिए, आप नेता ऐसे ही अकेले सोचे कि हम नेता हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको मानने वाले भी तो 2, 4, 10, 5 होने चाहिए। ठीक है, आपका अगला है कि नेतृत्व को मानना अनुयायियों की इच्छा पर निर्भर करता है। सॉरी दोस्तों, इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आप ये सोचें कि हम किसी से ऐसे ही जो है मनवा लेंगे कि नहीं हम ही नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अनुयायियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जो है आपको नेता मानता है, नहीं मानता है, क्या है। चलिए आप अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें कि नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है? लोगों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। आपका अगला पॉइंट है एक कुशल नेता को अपने अनुयायियों के व्यवहार, आचरण और विचारों को प्रभावित करने की कला आनी चाहिए। इसके बाद आप लिख देंगे कि नेतृत्व
साझा लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। आप पॉइंट नंबर 7 में लिखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में परिणाम की जिम्मेदारी किसकी होती है? नेतृत्व की होती है। दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में परिणाम की जिम्मेदारी जो है वो नेतृत्व की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 8, समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए उत्साहित व प्रेरित करना चाहिए। ये जो है नेता का काम होता है, क्योंकि आपको चाहिए कि आप जो है अपने अनुयायियों को प्रेरित। तो पॉइंट नंबर 9 में आप लिखेंगे कि प्रत्येक परिस्थितियों में नेतृत्व की शैली बदलती रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10 में आप लिख देंगे कि नेतृत्व का अर्थ दादागिरी अथवा केवल हुक्म चलाना नहीं होता, बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करना होता है। दोस्तों, ये तो सही है कि यदि आप नेतृत्व करते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि आप दादागिरी करें, ठीक है, जबकि इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग कुछ अच्छा करें, राष्ट्र निर्माण में कुछ अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखिए, अथवा प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या नेतृत्व के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप उसमें लिखिए कि प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत निम्न हैं। तो उसमें पॉइंट नंबर डाल के आप लिखते जाइएगा। उसमें लिखना क्या है आपको, जैसे पॉइंट नंबर 1 डालिए, आप उसमें लिखिए कि अपने कार्य को अच्छी तरह जानना व सक्षम होना। और पहला नंबर आपने लिख दिया कि अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना और सक्षम होना। दूसरा आप लिख दीजिए कि अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार होना। दोस्तों, आपको अपनी कैपेसिटी तो पता होनी चाहिए भाई, अपनी कैपेसिटी का ज्ञान आपको होगा और उनमें आपको सुधार करना चाहिए। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिख देंगे, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना एवं उनके कल्याण की भावना होना। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना एवं उनके कल्याण की भावना होना। उसके बाद आप लिख देंगे आदर्श प्रस्तुत करना, आदर्श प्रस्तुत करना। फिर आप अगला पॉइंट लिख दें, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास होना, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास होना। उसके बाद आप लिख दीजिए अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य बांटना, अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य बांटना। उसके बाद आप लिखिए अधीनस्थों को पूरी तरह सूचना देना, कार्य समझाना, निवारण एवं कार्य की पूर्ति। जैसे आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप एज ए सीनियर आप जो है पहले अपने अधीनस्थों को सूचित करिए कि हाँ यह कार्य करना है और इसे किस तरीके से करना है, उसको अच्छे से समझा दीजिए। और आपकी जिम्मेदारी तब तक नहीं ख़त्म होती है जब तक कि आप उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म करवा पाते, यानी कि जब तक उसको पूरा नहीं करवा लेते। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि अधीनस्थ के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना होना, अधीनस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना होना। और सबसे लास्ट पॉइंट है सही और सामाजिक निर्णय लेना। दोस्तों, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सही और सामाजिक निर्णय लेना, क्योंकि एक नेता का कर्तव्य होता है कि वह जो भी निर्णय ले वह सही हो और सामाजिक हो, सामाजिक निर्णय हो। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेता के गुण अथवा लक्षण लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों नेता के गुण क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं नेता के गुण, तो आइए जानते हैं। नेता के गुण हम उनको कहते हैं जो एक व्यक्ति को नेता बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को नेता बनाने में जो सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम नेता के गुण कहते हैं या लक्षण कहते हैं। तो आप वहाँ लिखेंगे कि नेता के गुण निम्न हैं। ठीक है, तो उनमें आप ये जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आत्मविश्वास, परिश्रम, साहस, सहनशीलता, निर्णयात्मकता, तर्क शक्ति, उत्तम चरित्र, उत्साही, सक्रियता, मानसिक सतर्कता, इच्छा शक्ति, आत्मीयता, नैतिकता, दूरदर्शिता, अनुशासन, और उसके बाद जो है व्यवहार कुशलता और दृढ़ संकल्प इत्यादि। तो इनमें से अगर आप दोस्तों 10 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको मैं कहता हूं कि अच्छा नंबर
पा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें हम जो है याद नहीं कर पाते, याद करने के लिए आप कुछ बताइए। तो उसमें हमने आपको जो है आपके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। वो क्या है कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में ये लिखा हुआ है और लिखा है कि आप सास नित उस माई आने दू अव्यद्री भाई। ठीक है, तो इसको हम गा करके भी जान सकते हैं कि आप सास नित उस माई आने दू अव्यद्री भाई। ठीक है, तो हम यहाँ जानेंगे कि आ से क्या होता है, पा से क्या होता है, सा से क्या होता है, इनको अलग अलग करके। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आ से आत्मविश्वास, पा से परिश्रम, सा से साहस, फिर एक और सा लिखा हुआ है जिसमें सहनशीलता, नी से निर्णयात्मकता, त से तर्क शक्ति, उ से उत्तम चरित्र अथवा उत्साही, सा से सक्रियता, मा से मानसिक सतर्कता, ई से इच्छा शक्ति और ईमानदार, आ से आत्मीयता, नय से नैतिकता, दू से दूरदर्शिता, आ से अनुशासन और व्या से व्यवहार कुशलता और दृ से दृढ़ संकल्प। तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया है तो ये जान लीजिए कि आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस ट्रिक को आप याद करिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वो एक नेता का गुण पूछा था, यहाँ नेतृत्व के गुण है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, नेता के गुण में और सफल नेतृत्व के गुण में थोड़ा सा अंतर है। तो आइए हम जानते हैं कि सफल नेतृत्व के गुण क्या होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि सफल नेतृत्व के गुण लिखिए या सफल नेतृत्व के गुण को परिभाषित कीजिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सफल नेतृत्व के गुण निम्न हैं। जैसे अब पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख दीजिए। जैसे सफल नेतृत्व के गुण क्या होते हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। ये ऐसे विशेष गुण होते हैं जो किसी नेता द्वारा नियमित गतिविधियों में दर्शाया जाए तो यह उसके दल के सदस्यों का सम्मान, विश्वास, स्वैच्छिक आज्ञाकारिता और सहयोग प्राप्त करने में बहुत सहायता करते हैं। ये आपके समझने के लिए था, लेकिन आपको अगर लिखना है टू द पॉइंट तो आप लिखिए उसमें आचरण, सतर्कता, साहस, निष्ठा, पहल, उत्साह, निस्वार्थता और धैर्य, व्यवहार कुशलता, विश्वसनीयता, समग्रता, सहानुभूति, ज्ञान। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे तो हम कहते हैं कि ये बेहतर आपके लिए साबित होगा। लेकिन यह भी अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो आइए इसको हम गा करके बता देते हैं। एक 4 लाइनों में जो है हम व्यक्त कर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आचरण, सतर्कता, साहस, निष्ठा, पहल, उत्साह। दोस्तों याद करने के लिए आपको ये बहुत ही बेहतर ट्रिक है। आप इसको गा करके जो है मेरे साथ एक बार बोलिए। आचरण, सतर्कता, साहस, निष्ठा, पहल, उत्साह, निस्वार्थता, जीवंतता, धैर्य, कुशल व्यवहार, विश्वसनीयता, समग्रता, सहानुभूति और ज्ञान। शिवम के अनुसार ये 14 सफल नेतृत्व के गुण हैं महान। तो दोस्तों आपने देखा कि ये गा करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। आप ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं हमको अब नहीं याद होता है, सर हम क्या करें, इस दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, जैसे नेता व मालिक में अंतर लिखो या नेता व मालिक में अंतर स्पष्ट करें। तो इनमें दोस्तों ये आपका बनता है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, जिनमें आप लिख सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप नेता लिख दीजिए, उसके बाद ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, फिर मालिक लिख दीजिए, उसके बाद 4 पॉइंट लिख दीजिए। बेहतर होगा आप ऐसे ही लिखें तो अच्छा होगा। देखिए जैसे नेता और मालिक दोनों लिख दिया गया है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि नेता जो है वह अपने लोगों को हम कह करके संबोधित करता है, जबकि मालिक क्या करता है, मैं कह के संबोधित करता है। वह जो है हम कह के कभी संबोधित
नहीं करता है। और नेता जो होता है वो आपसे औचित्य बताकर काम करता है, यानी आपको कोई कार्य आपसे लेना है तो आपको पहले ही वो बता देगा कि हाँ आपको हमें ये काम करना है या करवाना है। जबकि मालिक जो होता है वह औचित्य नहीं बताता। और नेता जो है कार्य बिगड़ जाने के बाद वह स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि हाँ भाई चलो हमारी टीम थी, काम बिगड़ गया तो उसमें हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। लेकिन जो मालिक होता है वह अपने अधीनस्थों को ही जिम्मेदार ठहराता है, वह अपनी गलती कभी नहीं लेता। ठीक है। तो और एक अंतर और है, वो अंतर ये है कि नेता जो है वह राष्ट्रहित को देख करके कार्य करता है, यानी जिसमें समाज का हित हो वह कार्य जो है नेता करने की कोशिश करता है और करता है, जबकि मालिक अपना हित देखता है। आइए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति को प्रेरित करने में मदद करने वाले कारक स्पष्ट कीजिए, या व्यक्ति को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति को प्रेरित करने वाले किन्हीं 3 कारकों के नाम लिखें। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि व्यक्ति को प्रेरित करने वाले कारक निम्न हैं। तो ये 3 कारक होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेता बनने के लिए अनिवार्य चरित्र लक्षण को परिभाषित कीजिए। अथवा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चरित्र लक्षण से आप क्या समझते हैं और एक अच्छे लीडर में कौन कौन से चरित्र लक्षण होने चाहिए। तो दोस्तों जो चरित्र लक्षण किसे कहते हैं तो आइए इसको हम जानते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि व्यक्ति के व्यवहार एवं रवैया वाले पहलू जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, चरित्र लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार एवं रवैया वाले पहलू जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं चरित्र लक्षण कहलाते हैं। आइए कौन कौन से चरित्र लक्षण होते हैं या एक लीडर में कौन कौन से चरित्र लक्षण होने चाहिए उनको हम देख लेते हैं। तो पॉइंट वाइज ये लिखा हुआ है, आप भी जो है अपने नोटबुक में लिख सकते हैं इसको, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है पॉइंट वाइज ही। तो सबसे पहला जो है चरित्र लक्षण है वो क्या है, सत्य बोलना, यानी जो लीडर को क्या करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ईमानदार होना, फिर अपनी बातों पर खरा उतरना, यानी जो आप कहते हो उसको करना चाहिए। फिर आपसे यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको मानने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, तो गलती मानना। उसके बाद आप देखेंगे कि अपना न्यायाधीश होना, सस्ती लोकप्रियता न ढूंढना और उदाहरण बनना। कोई ऐसा कार्य करिए कि आप जो है उदाहरण बन सकें, ऐसा आप में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रलोभन का विरोध। दोस्तों प्रलोभन का विरोध, जिम्मेदारी की भावना होना, अनुशासित रहना, आत्मत्यागी होना और कर्तव्य करना, यानी कर्तव्यनिष्ठ होना। आप जो है इतने पॉइंट लिख सकते हैं। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है, या वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मेरे पास 10 साल का जो पेपर है उनमें मैंने कलेक्शन किया है, तो उसमें 2 या 3 बार आया हुआ है, तो मैं आपको ये शेयर करना मुझे लगा कि अच्छा है। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण क्या है, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक को बतलाइए, ऐसा आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि प्रत्यक्षीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वस्तु, उद्दीपक व अन्य व्यक्ति के संबंध में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और इसके कारक कौन कौन से होते हैं, यानी निर्णय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो कारक कौन कौन से होते हैं। तो कारक को आप हमेशा जो है पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला आप लिख दें पॉइंट में कि सामाजिक संरचना, दूसरा प्रत्यक्षीकरणकर्ता की क्षमता, तीसरा लिख दें व्यक्तियों की विशेषताएं, अगला लिखिए सूचनाओं की मात्रा व क्रम, अगला लिख दीजिए आवश्यकताएं, उसके बाद लिख दीजिए सामाजिक सहमति, और आप लिख दीजिए मूल्य प्रणाली। इसके बावजूद भी आप लिख सकते हैं उसके बाद एक पॉइंट और कि बार बार जो है दोहराना। ठीक। तो ये रहा आपका प्रत्यक्षीकरण क्या है एवं उनके जो कारक हैं वो, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों प्रेरणा क्या है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन क्या है, या मोटिवेशन को जो है परिभाषित करें, या प्रेरणा, इसके साथ साथ यह भी पूछ लेता है कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा कितने प्रकार की भी होती है, तो ऐसा बताएं। ठीक है।
दोस्तों जैसे पूछ लिया मान लो प्रेरणा क्या है, तो इनमें आप लिखोगे कि प्रेरणा एक जो है, जैसे हम लिख सकते हैं कि इससे तात्पर्य है कि किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना लोगों को, ठीक है। यानी मोटिवेशन वो चीज़ है जिससे किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो मोटिवेशन कहलाता है। आइए हम जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जन्मजात प्रेरणा, जैसे आप बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम से जो है वो होता है, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना और यौन प्रेरक या बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन सब का जो क्या है, ये जन्मजात प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। ये आपको जो है पैदाइशी मिली हुई होती हैं। जबकि अर्जित प्रेरणा दूसरा होता है, अर्जित प्रेरणा, कि कुछ हम जो है समाज से सीखते हैं, कुछ अर्जन करते हैं। तो उनमें क्या है कि सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं, व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएं और सामाजिकृत जैव की चालक। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए अथवा नेतृत्व की किन्हीं 10 विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ जैसे आपने लिखा था उसमें नेतृत्व के गुण वगैरह, तो उन्हीं में से ही कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बस 2-3-4 पॉइंट ऐड किए गए हैं। वो है हंसमुख, आकर्षक व्यक्ति, तो सही निर्णय लेना, ये सब। तो आइए एक बार देख लेते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं कि नेतृत्व की विशेषताएं, तो इसमें आप लिखेंगे कि नेतृत्व की विशेषताएं निम्न हैं: अनुशासन, सतर्कता, समाज सेवा, साहसी, उत्साही, जागरूकता, सहयोग, हंसमुख, आकर्षक व्यक्तित्व। आइए देखते हैं अच्छे नेता की विशेषता के बारे में। तो अच्छे नेता की विशेषताओं में जो है दोस्तों, आप प्रायः 1 ही 2 बार पूछा गया है, तो आप इनमें लिख सकते हैं कि सत्यवादी होना यानी सही बोलना, ईमानदार होना, न्यायप्रिय होना, शिक्षित, उत्साह, कर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और मितव्ययिता। ठीक है, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी के लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ बना रहे हैं, किसी 10-10 साल के पेपर से इकट्ठा कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ये सोचो कि आप सिर्फ अपने लिए ही ना, क्यों ना आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको जो मोटिवेशन मिल रही है, आप जिस तरीके से लिख सकते हैं, आप एक बेहतर ग्रेड ला सकते हैं, तो आपका दोस्त क्यों नहीं। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।